Good evening, students. How are you? Hope you all are safe and sound at home. Really happy to see that all of you are making your notes regularly. I hope you are understanding this chapter. आज हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो पे आते हैं. एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, छोटा बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज पीएच. पीएच इज हाइड्रोजन पोटेंशिया. ठीक है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, सो बेसिकली पीएच इज टेलिंग यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. ठीक है, वो आपको बता रहा है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है, उसमें हाइड्रोनियम आयंस कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखो एच पॉजिटिव आयंस कितने हैं वो बता रहा है. ठीक है, तो यूजुअली जब आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशंस देख रहे हो, है ना, जैसे अगर किसी चीज़ की हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻³ या 2.9 × 10⁻12, तो ऐसे फिगर्स के ऊपर कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. तो इसको आसान करने के लिए सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पीएच स्केल निकाला. ठीक है, पीएच scale. This pH scale is from 0 to 14. It is from 0 to 14. ठीक है, जो चीज़ों का pH 0 है वो क्या है, हाईली एसिडिक. ठीक है, उसके बाद when you move towards the right, the acidic character is decreasing. ठीक है, जितना जितना पीएच बढ़ता जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है. ठीक है, उसके बाद 7 इज न्यूट्रल. ठीक है, जिन चीजों का पीएच 7 है दे आर न्यूट्रल. ठीक है, और उसके बाद 7 ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन बहुत कम है, दे आर मोर बेसिक इन नेचर. तो और राइट की तरफ चले जाओ तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, एंड जो 14 है इट इज हाईली बेसिक इन नेचर. ठीक है, एक बार हम इसको रिलेट करते हैं अपने वाटर के सीन से. हमने पढ़ा था जो आपका प्योर वाटर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁷ है ना. तो अगर मैं कह रही हूँ कि प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁷. अब मैंने अगर इसको मैंने पीएच में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी. लेट्स लुक एट दिस. पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, मैं आपको अभी लॉग टेबल सिखाऊंगी. पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन concentration. ठीक है, so this is negative of log of 1 × 10⁻⁷. ठीक है, तो क्या हो गया, that is equals to minus log of 1 plus -7 log 10. ठीक है, कितना हो गया, 0 - 7, that is minus of -7, that is 7. इसका मतलब जो आपका प्योर वाटर है उसका पीएच है 7. ठीक है, यहाँ तक आप अभी एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि आई एम श्योर आप में से जो लोगों ने लॉग बुक नहीं यूज़ की है, जो बच्चे तो आईसीएसई से हैं उन्होंने 10th में लॉग टेबल्स करते हैं, जो बच्चे सीबीएसई से हैं नेवर माइंड, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. ये आप सिर्फ नोट कीजिए. अब मैं आपको लॉग टेबल्स यूज़ करना सिखाती हूँ. ठीक है,
तो अभी तक आपको पीएच समझ आ गया। पीएच क्या बता रहा है, आपको हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। देखो असली में कितना कॉम्प्लिकेटेड था, एक एक्सपोनेंशियल फिगर थी, और अगर मैं उसको पीएच स्केल में देखूं तो हमारे पास एक सिंगल नंबर हो गया 7। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत डिटेल्स में अब सिखाऊंगी लॉग बुक कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मीनवाइल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का पीएच भी आप लिख सकते हैं, जैसे पीएच ऑफ जो हमारा ब्लड है, प्योर ब्लड इज अराउंड 7.35। तो आर ब्लड इज स्लाइटली बेसिक। 7.35 से लेके 7.42 तक हमारे ब्लड का पीएच होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स इट इज स्लाइटली बेसिक या एल्केलाइन। ओके, नाउ कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एल्केलाइन। ऑल्दो इट्स ऑफ द ट्रैक, बट आइडिया इज कि माय रोल इज अ मेंटर। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डाउट आ सकता है वहाँ मैं हमें क्लियर करती हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज बेसिस क्या चीज़ है, बेसिकली एल्कलीज जो है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बेसिस, ऑल दोज बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल, ऑल बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, तो बेटर है आप बेसिस टर्म यूज कीजिए, इट्स अ वाइडर टर्म। ठीक है, क्योंकि जो बेसिस आपके वाटर सॉल्युबल नहीं है वो आपके एल्कलीज में नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द लॉग बुक, क्योंकि आई एम श्योर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई होगी। अभी आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको अब लॉग बुक यूज करना सिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉगरिथम्स। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री करते हो तो न्यूमेरिकल में क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसकी कैलकुलेशंस में। ठीक है, सो नॉर्मली ऑल्सो अगर आप मैथ्स या फिजिक्स में भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समटाइम्स द कैलकुलेशंस आर वेरी टीडियस। तो लॉगरिथम क्या है, इट्स बेसिकली अ मैथमेटिकल टूल। मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निकल नहीं बनाना चाहती इस एक्सप्लेनेशन को। लॉगरिथम क्या कर रहा है, वो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशंस को ईजी कर रहा है, जो आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं उसको ईजी कर रहा है। और कैसे ईजी कर रहा है, जहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसको लॉग एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है, और जहाँ पे डिवीजन आ रहा है उसको लॉग सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो यू सी, यू ऑल विल अग्री विद मी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से ज़्यादा आसान एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, और किसी चीज़ की एक्सपोनेंशियल पावर हो, अगर मैं एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर पाऊँ एक होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में, वो और भी इजी हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ लॉगरिथम्स। हमें अगर कोई कैलकुलेशन दी हुई है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लॉग लगाते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन पे लॉग लगा लेते हैं, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन बन जाती है, जहाँ पे डिवीजन होती है वो सब्ट्रैक्शन बन जाती है, और हम अपना लॉग बुक के थ्रू आंसर निकालते हैं। ठीक है, जो आंसर आ जाता है उसका फिर से हम लॉग बुक यूज़ करके एंटी लॉग निकाल लेते हैं कि मतलब नंबर की फॉर्म में उसका क्या आंसर होएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ आया इट्स ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँगी। ठीक है, नंबर 1 इज ईज ऑफ द कैलकुलेशंस। नंबर 2, हमारे काफ़ी सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में ही लॉग वर्ड यूज़ होगा, तो हमें उसके लिए लॉग बुक यूज़ करनी आनी ही चाहिए। ठीक है, right, so now let's begin with this. There are 3 rules you should know before you start looking at a logbook. The first one is a product rule.
प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है ए और बी, ठीक है, ए इंटू मैंने बी करना है, ए इंटू बी, ठीक है। सो अगर मेरे को उसको मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, टीडियस है, तो मैं क्या करूँगी, उसको एडिशन में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं लॉग ऑफ ए बी निकाल सकती हूँ। और ये आसान कैसे हो गया, आप बोलोगे अभी भी तो ए इंटू बी दिख रहा है, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, अब ये डिवीजन है, इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल ये क्या कहता है, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, अगर ए की पावर बी है, इज इक्वल टू बी लॉग ए, ठीक है। सो वन थिंग इज यू शुड रिमेंबर दीज थ्री फॉर्मूलाज, ठीक है। अब मैं आपको लॉग निकालना सिखाती हूँ। हम कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 2704, ठीक है। मैंने एक सिंपल नंबर ले लिया और मुझे इसका लॉग निकालना है। पहले आपको मैं नंबर्स का लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखाऊंगी, फिर मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे ये एक नंबर है और इसका लॉग निकालना है, तो व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन इज कन्वर्ट इन साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। आपको स्टेप वाइज स्टेप्स लिखने नहीं पड़ेंगे, शुरू में थोड़े दिन लिखिए, आपको आदत हो जाएगी, फिर आप रफ में फटाफट सॉल्व कर सकते हो। कन्वर्ट इन साइंटिफिक फॉर्म, अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक फॉर्म में तो क्या आ रहा है, 2.704 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक फॉर्म में। आई एम श्योर आप सबको कन्वर्ट करना आता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है। ये हो गई आपकी साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। अब आप इस नंबर का लॉग निकालोगे, राइट। कैसे निकालोगे, ये जो है 10 की पावर, ठीक है, ये जो पावर ऑफ 10 है, ये क्या बन जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक। अब आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक। जब आप किसी चीज का, किसी नंबर का लॉग निकालते हो तो उसके दो हिस्से होते हैं, वन इज द इंटीग्रल पार्ट एंड वन इज द डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जब आपने लॉग निकालना है उसके दो हिस्से होते हैं, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब ये आपका बीच में डेसिमल है, ये इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, दिस इज पावर ऑफ 10। जब आपने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो जो 10 की पावर है दैट इज योर इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। डेसिमल पार्ट जो है ये आप निकालते हो लॉग बुक की मदद से। कैसे, लुकिंग एट लॉगरिथम टेबल्स या लॉग टेबल्स। दो तरह के टेबल होते हैं लॉग बुक में, लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स। तो आप कौन से टेबल देखोगे, लॉगरिथम टेबल्स। कैसे देखोगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। सो यू विल लुक एट दिस, ठीक है, यू विल लुक एट दिस इन द लॉग बुक। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी इसी साइंटिफिक फॉर्म से आ जाती है, जो 10 की पावर है वो क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक। तो आपके लॉग का एक हिस्सा आपके पास आ गया। अब देखते हैं मैंटिसा। मैंटिसा क्या है, अब आपका ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2704। लॉग बुक में आप 4 नंबर से, 4 डिजिट से ज्यादा देख नहीं सकते, दैट इज अ लिमिटेशन। तो अगर आपके बाय चांस 5 डिजिट बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, उसको राउंड ऑफ कर लो ताकि आपके पूरे नंबर में सिर्फ 4 डिजिट्स हों, ठीक है, राइट। सो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3। अब क्या बचा हमारे पास, क्या क्या नंबर्स हैं, 2704। अब यहाँ पे डेसिमल की टेंशन नहीं ले रही क्योंकि 3 हैज टेकन केयर ऑफ द डेसिमल। अब आप लॉग बुक खोलो अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी उठा लेती हूँ, मेरे पास लॉग बुक भी है बट एनसीईआरटी में काफी बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इट बिकम्स इजी टू व्यू, ठीक है। सो इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द एनसीईआरटी,
ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी उठा ली और मुझे लॉग किस चीज़ का निकालना है, मुझे लॉग निकालना है 2704 का। आई होप ऑल ऑफ यू हैव योर लॉग टेबल्स विद यू। ठीक है, जब आपने लॉग टेबल यूज़ करना है, आपने अपनी लॉग बुक में देखना है जो ये पहली वाली रो है, ठीक है, जो पहली वाली रो है इसमें 2 डिजिट्स दिए हुए हैं। ये 2 डिजिट्स कौन से होंगे, जो आपके नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं फ्रॉम द लेफ्ट। तो कौन से डिजिट्स हैं, 27। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 27 को ढूंढोगे। ठीक है, सो यू लुक फॉर 27। यहाँ पे आ गया आपका 27। कैन यू सी, दिस इज 27। अगर आपको नहीं भी दिख रहा क्लियर, अपनी लॉग बुक्स में जो पहला वाला कॉलम है उसमें 27 को ढूंढिए प्लीज। ठीक है, राइट। उसके बाद थर्ड डिजिट कहाँ से देखना है, ये आपका 27 हो गया। ये जो ऊपर बाकी सारी रोज हैं इसमें आप थर्ड डिजिट देखोगे। थर्ड डिजिट क्या है, 0। तो यहाँ पे आपको ये 0 दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड कॉलम है 0। तो आप 27 पे वापस जाइए और अंडर 0 देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया आपको। पहले 2 डिजिट्स क्या है, फर्स्ट कॉलम। थर्ड डिजिट क्या है, यहाँ से आपने थर्ड डिजिट पढ़ना है। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट आपका क्वेश्चन में है 0। तो आप 27 अंडर 0 जो भी आपको दिख रहा है उसको नोट कीजिए। ठीक है, सो टिल नाउ हमने क्या किया, हमने 27 अंडर 0 देखा। कितना आ रहा है, 4314। आई एम श्योर आप सबको दिख गया होगा कितना आ रहा है, 4314। और इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ डिजिट। तो ये क्या था, पहले 2 डिजिट्स थे आपके जो फर्स्ट कॉलम था। ठीक है, और ये थर्ड डिजिट क्या था आपका, जो आपका 0 वाला कॉलम दिखा आपको, क्योंकि 0 था। अगर यहाँ 3 दिया होता तो 3 वाला कॉलम देखते, 4 दिया होता 4 वाला कॉलम देखते। अब ये 4 क्या है, जो फोर्थ डिजिट है वो इधर क्या है, 4। और फोर्थ डिजिट क्या होता है आपका, मीन डिफरेंस। मैं वापस कैमरा को बुक के पास ले आती हूँ। अब हमने 27 अंडर 0 देखा। ठीक है, 27 अंडर 0 देखने के बाद यहाँ से हम 4 ढूंढेंगे। फोर्थ डिजिट कहाँ से देखना है, फोर्थ डिजिट ये जो वेल स्पेस्ड मीन डिफरेंस का कॉलम होता है, दिस इज फॉर फोर्थ डिजिट। ठीक है, तो फोर्थ डिजिट क्या है आपका, यहाँ पे 4। तो 4 देखिए, ये आपको 4 दिख रहा है यहाँ पे। तो आप 27 अंडर 0 देख चुके हैं और अब 27 अंडर 4 कौन सा देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे, कौन सा देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 27 अंडर 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इट इज 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको काउंट कैलकुलेट कीजिए, 6 + 4 10 2 3 4। तो 2704 को हमने लॉग बुक में कैसे देखा, जो पहले 2 डिजिट्स थे वो हमारा पहला कॉलम था, दैट इज 27। थर्ड डिजिट को हमने 0 के नीचे देखा और फिर फोर्थ डिजिट को कहाँ देखा, जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपको 0 1 2 3 4 ठीक है आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज मीन डिफरेंस। वहां पे आपने 4 के अंडर देखा तो वहां पे आपको 6 दिखा। ठीक है, 27 अंडर 0 देखा पहले और फिर फोर्थ डिजिट के लिए जो एक्सट्रीम राइट में फिर से आपके नंबर्स लिखे हुए थे वहां 4 के नीचे देखा, 27 अंडर 4 के, दैट वाज 6 रिटन देयर। ठीक है, तो कितना हो गया 0.4320 और इस 0.4320 को हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सो लॉग ऑफ 2704 इज 3.4320। ठीक है, तो क्या स्टेप थे, सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट किया साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमने जो 10 की पावर थी वो बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो बाकी हिस्सा था वो बन गया हमारा मैंटिसा। ये तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 10 की पावर, मैंटिसा हमने कहाँ से निकाला, लॉग बुक से निकाला। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है 3.4320, ये हमारा लॉग ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉग ऑफ 2704। ठीक है, अगर मैं इसका एंटी लॉग निकाल के देखूं, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू टीच यू हाउ टू यूज एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखिए आप,
जब आपने एंटी लॉग निकालना है किसी नंबर का, तब व्हाट इज द प्रोसेस, ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, जब आप एंटी लॉग निकाल रहे हो तो क्या होता है, जो इंटीग्रल पार्ट है इसका, इंटीग्रल पार्ट, इट बिकम्स पावर ऑफ 10, तो ये 10 की पावर हो जाती है, क्योंकि आपने नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर लॉग निकाला। जब आप लॉग से वापस एंटी लॉग नंबर निकाल रहे हो तो क्या होएगा, जो आपका इंटीग्रल पार्ट था वो क्या बन जाएगा, 10 की पावर, क्योंकि आपका आंसर फिर से साइंटिफिक फॉर्म में आएगा। तो यहाँ 10 की पावर क्या थी, ये 3 था ना, ये क्या बन गया वापस 10 की पावर। अब आपने जब एंटी लॉग निकालना है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम तरीके से टेबल देखने हैं, बट नाउ यू आर गोइंग टू लुक एट एंटी लॉग टेबल्स, ठीक है। और क्या देखोगे, 43 अंडर 2 and 0। लेट मी गेट माय बुक। Okay, so I am bringing it again close to the camera, ठीक है। You can see here, this is anti-logarithm written here, ठीक है, right? So इस anti-logarithm में ठीक है, this is anti-logarithm, can you see here anti-logarithm here। अब आपने किसका निकालना है, 4320 का, यहाँ पे आप 4 3 ढूंढिए, ठीक है। कैन यू सी हेयर, दिस इज 4 3 अंडर 0 1 2, 4 3 अंडर, आप देखो 2, देखो क्या आ रहा है आपका 2 7 0 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 2 7 0, एक मिनट, 2 7 0 4 आया आपका। आपने क्या देखा 43 अंडर 2, और उसके बाद आपका फोर्थ डिजिट क्या है, फोर्थ डिजिट इज 0, ठीक है। तो फोर्थ डिजिट अगर 0 हो तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ती मीन डिफरेंस में, क्योंकि ये शुरू ही 1 से होता है। तो एंटी लॉग क्या आ गया आपका 2704, और बाय डिफॉल्ट एंटी लॉग में डेसिमल कहाँ पे होता है, एंटी लॉग में डेसिमल यहाँ पे होता है। तो ये क्या बन गया 2.704, ठीक है। सो आपको यहाँ से छोटी सी चीज आ गई होगी देखनी, अभी तो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग इन पीएच, काफी कुछ करना है, स्मॉल थिंग इन लॉग। तो एटलीस्ट आपको अभी क्या पता लग गया अभी तक कि नंबर से लॉग कैसे निकालना है और लॉग से एंटी लॉग कैसे निकालना है। अब नंबर भी बहुत तरह के हो सकते हैं, उनमें काफी सारी ऑपरेशंस भी लगेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर मेरे पास एक डिफरेंट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ नंबर 0.03517, ठीक है, ये एक मेरे पास नंबर है और मैंने इसका लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। सो व्हेन आई एम कन्वर्टिंग इनटू साइंटिफिक फॉर्म क्या होगा, दिस डेसिमल विल मूव हेयर, क्या बन जाएगा 3.517 इंटू 10⁻⁻²। तो स्टेप 1 क्या किया, मैंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ अब मैंने इसका लॉग निकालना है, सो आई हैव टू टेक लॉग ऑफ 3.517 इंटू 10⁻², ठीक है। तो अब जब मैं लॉग निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी 2 बार, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक -2 नहीं होएगी, क्योंकि -2 मतलब कि वो पूरा नंबर ही जो आएगा आगे वो सारा माइनस हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूँ -2 और पॉइंट कुछ मेरा आंसर आया लॉग बुक को देख के, देन माई नंबर बिकम्स नेगेटिव, बट माई नंबर इज नॉट नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव इज द पावर, है ना, द पावर ऑफ 10। तो इसलिए सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वाला हिस्सा जो 10 की पावर सिग्निफाई करता है वो नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, ऊपर 2 बार डाल दिया पॉइंट। अब मैंटिसा कैसे निकालूंगी, लॉग बुक से निकालूंगी। सो आई एम गोइंग टू लुक एट 35 अंडर 1 and 7। मैं यहाँ से लॉग टेबल उठा लेती हूँ, आप सब भी अपने लॉग टेबल्स उठा लीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट जो आपका कॉलम है वो क्या होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। लुक एट 35
लुक एट 35, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे 35 को, आई एम ब्रिंगिंग इट क्लोज टू द कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ देखा 35 को कहाँ प्लेस करोगे, अंडर, पहली रो है 0 की, पहला कॉलम 0 का है, उसके बाद आ गया 1 का, सो 35 अंडर 1, ठीक है। 35 अंडर 1 आ रहा है 5453, और उसके बाद फोर्थ डिजिट क्या है, 7 है, उसको आप कहाँ देखोगे, यहाँ पे, जहाँ पे खुला खुला लिखा हुआ है, दैट इज मीन डिफरेंस, इस जगह पे देखोगे, ठीक है। सो 35 अंडर 1 और उसके बाद अंडर 7, अंडर 7 कितना आ रहा है, 9, ठीक है। सो 35 अंडर 1 इज 5453, ठीक है। सो क्या हुआ, 0.5453, और फिर अंडर 7 क्या हो गया, 35 अंडर 7 इज 9, ठीक है। और फिर आप इसको ऐड कर दो, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे 9 and 3 12, 6 4 and 5, so it is 0.5462, ठीक है, राइट। सो 5462 ये हो गया आपका लॉग हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास लॉग करके कुछ आंसर आया, आपने अगर उसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2 बार, मतलब पावर क्या है, -2, और आप एंटी लॉग किसका निकालोगे, 54 अंडर 6 and 2 का, ठीक है। तो आप अब एंटी लॉग टेबल खोलोगे और आप 54 ढूंढोगे, ठीक है। सो एंटी लॉग टेबल में देखिए 5462, अगेन प्लीज लुक केयरफुली, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एंटी लॉग है, यहाँ पे आप 54 ढूंढिए, 54 अंडर 6, तो 54 पहला जो कॉलम है उसमें 54 ढूंढ लीजिए, उसके बाद जिस कॉलम के ऊपर 6 लिखा हुआ है वहां चले जाइए। सो 54 अंडर 6 इज 3516, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 3.516। बाय डिफॉल्ट जब एंटी लॉग का आंसर होता है तो डेसिमल यहाँ होता है। तो हमने अभी तक क्या देखा, 54 अंडर 6, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 54 अंडर 2। 54 अंडर 2 आ रहा है 2, तो इस पे यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, कितना बना, 3.518। तो एंटी लॉग क्या हो गया, 3.518। नाउ यहाँ पे आप लिमिटेशन देख रहे हैं लॉग की, कि 3.516 का लॉग निकाला और जब मैंने उसका एंटी लॉग निकाला तो देयर हैज बीन सम डिफरेंस इन द रिजल्ट। तो यही इसकी लिमिटेशन होती है, थर्ड या फोर्थ डेसिमल प्लेस पे जाके थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम बिगर कैलकुलेशंस इन लॉग, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हियर वी हैव अ सिंपल एक डायरेक्ट मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन लिया है, मैं यहाँ लॉग बुक रख के आपको जो रूल्स हैं वो यूज़ करना सिखाऊंगी, एंड देन वी विल गो ऑन टू पीएच न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सारे नंबर्स को हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है लॉग लगाने से पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3.26732 इंटू 10 टू द पावर, कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, 2। अब आपको पता है लॉग बुक में आप 4 डिजिट्स देख सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे कि 4 डिजिट्स ही रह जाएं। सो व्हेन यू राउंड इट ऑफ, ये गायब हो गए, तो आपका नंबर क्या बन गया, 3.267 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करो, ये कितना हो गया, 7.39 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में ही है, 4.32 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू टच दिस, राइट। उसके बाद इधर आ जाओ, ये क्या हो गया आपका 8.236, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, इंटू 10 टू द पावर 0, यहाँ पे आ गया 4.163 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये सारे नंबर साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, A, B और C।
नाउ log of a into b was log of a प्लस log of b. ये आपका प्रोडक्ट रूल था, ऊपर लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी log of 3.267 into 10 to the power 2 plus log of 7.39 into 10 to the power minus 2 plus log of 4.32 into 10 to the power 5. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. ये तीन जो मल्टीप्लाई करने थे ये ऐड हो गए. ठीक है, उसके बाद ये जो सारा है इसको डिवाइड करना है इससे. डिवाइड मतलब नाउ यू नो दैट log of a डिवाइड बाय b इज log of a ओवर log of b. तो ये पूरा जो है डिवाइड बाय ये पूरा है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस. ठीक है, तो ये माइनस हो गया. फर्दर ये आपस में ये दो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई है. ठीक है, तो क्या हो गया माइनस दिस डिनोमिनेटर है ना, log of a अपॉन b क्या था, log of a बाय log of b. यहाँ b क्या है, ये पूरा है तो माइनस बाहर लगा दिया. अब ये फर्दर आपस में मल्टीप्लाई है तो log of 8.236 into 10 to the power 0 plus log of 4.163 into 10 to the power 1. ठीक है, अब आप log टेबल से ये हर एक की वैल्यूज निकाल दीजिए. इट इज गोइंग टू बी, इसका पावर 2 है तो 2 पॉइंट यहाँ कुछ आएगा प्लस यहाँ पे आएगा क्योंकि 10 to the power minus 2 है. इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इस नंबर की 2 बार पॉइंट. अगेन यू विल लुक एट 73 अंडर 9, तीन ही डिजिट्स हैं तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं होगी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 है 10 की पावर 5 पॉइंट, आप क्या देखोगे 43 अंडर 2 देखोगे. ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 0 है तो 0.82 अंडर 3 एंड 6 देखोगे. ठीक है, प्लस 10 की पावर 1 है 1.41 अंडर 6 एंड 3 देखोगे. ठीक है, फटाफट आप ये अपने लॉग टेबल से देख लीजिए. ओके, नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने लॉग बुक से ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं. नाउ आई विल टेल यू कि आगे क्या करना है. ठीक है, तो आगे के लिए लेट मी जस्ट रब दिस एंड देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस. थोड़ा सा अलग है क्योंकि बीच में बार आ गया है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बार का क्या करना है. ठीक है, राइट, पूरे नंबर को माइनस नहीं करना बिकॉज ये माइनस नहीं है, सिर्फ ये 2 माइनस है. ठीक है, तो 8686 इज अ पॉजिटिव नंबर तो मैं माइनस नहीं करूंगी वहां. तो कैसे करेंगे, पहले ये हम पहले वाले 3 सॉल्व करते हैं. 2.5141 2 बार 0.8686 and 5.6355. इनको आपने ऐड करना था तो 6 + 1 7 and 5 12, 4 and 1 5, 8 and 5 13, 13 and 5 18, 1 and 1 2, 2 and 6 8, 8 + 3 11, 1 5 1 6 8 14, 14 and 6 20. ठीक है, ये आ गया आपके ऊपर 2. अब ये कैलकुलेशन क्या है, दिस इज 2 + 2 और ये क्या है, दिस इज -2. बस ये नंबर माइनस है. देखा मैंने ये सारा ऐड किया, 8686 ऐड किया है, क्या माइनस किया है, सिर्फ ये -2 + 5. ठीक है, तो कितना हो गया 5 + 2 7. इज इट क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये 3 नंबर्स की जगह क्या आ गया मेरे पास 7.0182. ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 1.6194 एंड 0.9157. ठीक है, सो दिस इज, इसको ऐड करना है इनको आपस में, 7 and 4 11, 9 1 10 and 5 15, ये हो गया 3 9 6 15 और ये हो गया 2. सो दिस इज 2.5351. यहाँ पे तो माइनस साइन है तो ये दोनों नंबर माइनस करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी 7.0182 - 2.5351. तो जब आपने माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 4.4831.
ये आपका सॉल्व करके आंसर आया लॉग में। अब आप क्या करोगे, इसका फाइनल आंसर कैसे करोगे, ये तो लॉग बुक से आया तो आप ऐसा करोगे एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 4.4831। तो ये क्या हो जाएगा, इससे 4 जो है ये तो हो जाएगी 10 की पावर, एंड यू विल लुक एट 48 अंडर 3 and 1। एंटीलॉग टेबल से देखोगे, सो आई एम लुकिंग एट एंटीलॉग टेबल्स एंड आई एम गोइंग टू लुक एट 48 अंडर 3 and 1। ठीक है, तो ये हमने एंटीलॉग टेबल्स खोल लिए हैं यहाँ पे, और एंटीलॉग टेबल में ऑलमोस्ट लास्ट में ही है, सेकेंड लास्ट है 48। सो वी आर गोइंग टू लुक एट 48 अंडर 3। 48 अंडर 3 इज 3041, और हमने क्या देखना है 1, 1 के नीचे 1 ही है तो क्या हो गया 3042। तो यहाँ पे क्या आ गया 3.042, ये आ गया आपका आंसर इतनी सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करके। ठीक है, सो आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ हो लॉग बुक कैसे यूज़ करनी है। एनीवेज इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस नहीं होंगी जब आप लॉग को यूज़ करोगे, ये मैं आपको सिर्फ यूजेज सिखा रही थी। अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने पीएच पे वापस, आप देखोगे इट्स वेरी इजी जब वहाँ लॉग बुक यूज़ करनी है। ठीक है, बड़े टिपिकल से क्वेश्चन हैं उसमें यूज़ करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। ओके, सो यू लुक्ड एट लॉगरिथम्स। अब हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे पीओएच का। ठीक है, जैसे पीएच इज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसी तरह पीओएच क्या होता है, इट इज़ हाइड्रोक्सिल ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको पीएच दिया और आप पीओएच बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। सो पीओएच इज 14 माइनस पीएच। कैसे आया वो मैंने यहाँ वर्कआउट किया है। ठीक है, इट्स नॉट गिवन इन द बुक बट क्वेश्चन आ जाता है डिराइव करने को। ठीक है, नाउ यू नो दैट पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। उसी तरह पीओएच क्या है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन concentration. ठीक है, so at 298 Kelvin you know that ionic product of water, that is product of concentration of hydronium ion and hydroxyl ion कितना होता है 10⁻⁻14। so we take log on both sides, तो ये क्या हो जाएगा log of hydronium into OH negative, and you know that log of A into B is log of A plus log of B। तो जब मैं यहाँ log लूँगी तो ये क्या बन जाएगा log of hydronium plus log of hydroxyl। मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, log of A into B is log A plus log B। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log of 10⁻⁻14। ठीक है, फर्दर ये क्या हो जाएगा, नाउ यू नो दैट log of a to the power b is b log a, तो ये क्या बन जाएगा -14 log 10। ठीक है, नाउ यू शुड रिमेंबर आपका log 10 की वैल्यू कितनी है 1, log 100 की होती है 2, log 1000 की होती है 3, ठीक है, log 10,000 की होती है 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको डिराइव भी करना चाहो कर सकते हो। लॉग बुक में देखोगे तो log 10 की वैल्यू 1 है। ठीक है, log 100 2 कैसे हुआ, log 100 इज व्हाट, log 100 इज log ऑफ 10 स्क्वायर और 2 log 10, सो 2 इंटू log 10 क्या होता है 1, सो 2। सिमिलरली log 1000 क्या हुआ, log ऑफ 10⁻3 दैट इज 3 log 10 दैट इज 3। ठीक है, तो ऐसे आप डिराइव भी इसको कर सकते हो। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया -14 log 10, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस को इस साइड ले गई तो ये दोनों माइनस हो गए, यहाँ से माइनस हट गया। ठीक है, 14 log 10 इज बेसिकली 14, राइट। एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, यू नो दैट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज pH, तो मैंने यहाँ इसकी जगह क्या लिख दिया pH। सिमिलरली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है POH,
तो मैंने यहाँ लिख दिया POH। सो PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको क्वेश्चन में PH की जगह POH पूछ लेते हैं, तो आप यूजुअल मेथड से जो मैं आपको सिखाऊंगी, PH निकालो और फिर उसको 14 से माइनस कर दो। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद एक लॉग जो आपको पता होना चाहिए वो होता है log 2। log 2 इज 0.3010। ठीक है, log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771। अगर आपको ये याद है तो मोस्टली आपके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। ठीक है, सो log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.4771। ये कहाँ से आया? प्लीज लुक हेयर अगेन। ठीक है, अब मैंने यहाँ अगेन आई हैव द बुक विद मी, लॉग टेबल खोला हुआ है। लॉगरिथम्स में log 2 कहाँ देखूंगी मैं? 20 को अंडर 0। क्या हुआ? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.3010। सिमिलरली log 3 के लिए मैं देखूंगी 30 अंडर 0, क्या आ जाएगा? 0.4771। ठीक है, बट ये वैल्यूज अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो बेटर है। ठीक है, यू आर सपोज टू रिमेम्बर दिस। कॉम्पिटिशन्स में भी इन्हीं दो की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट सम न्यूमेरिकल्स ऑफ PH एंड POH। ओके, सो दीज आर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ PH। ये मैंने NCERT की बैक एक्सरसाइज से लिए। आपको यहाँ दिया हुआ है pH ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सो द pH इज गिवन, pH इज 3.76। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नाउ यू नो दैट pH is what? It is negative logarithm of hydronium ion। प्लीज आदत डालिए, सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो आप हमेशा फॉर्मूलाज लिखिए, इट कैरीज मार्क्स। ठीक है, सो pH कितना हो जाएगा? 3.76 इज गोइंग टू बी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और -3.76 इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट? वील टेक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब एंटीलॉग लेंगे तो क्या होएगा? एंटीलॉग ऑफ -3.76 इज गोइंग टू बी, एंटीलॉग ऑफ लॉग कैंसिल हो गया, एंटीलॉग एंड लॉग क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। सो नाउ यू हैव टू टेक एंटीलॉग ऑफ -3.76। अब आप देख रहे हैं ये 3 बार नहीं है, दिस इज -3.76, मतलब -3 है और माइनस ही 0.76 है। ये पूरा नंबर जो है ये नेगेटिव है, एंड नेगेटिव नंबर का लॉग या एंटीलॉग नहीं होता, तो पहले मुझे इस नेगेटिव नंबर को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये 3 बार नहीं है। ठीक है, दिस इज -3, मतलब पूरा नंबर नेगेटिव है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज -3 एंड -0.6। This -3.76 is made of 2 numbers, -3 plus -0.76। अब मैं इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगी? ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं हम। ओके, सो अगर मैं यहाँ करूँ -1 और यहाँ पे कर दूँ +1, -1 +1 कर सकते हैं। बेसिकली एडिंग 0 टू अ नंबर डजंट चेंज इट्स वैल्यू। तो मैंने क्या किया? मैंने -1 +1 ऐड किया, तो बेसिकली आई एम एडिंग 0 ओनली। ठीक है, तो आई कैन डू दिस। तो ये क्या बन गया? -4, और ये क्या बन गया? दिस इज व्हाट? दिस इज +1 +1 -0.76। तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? +1। प्लस माइनस माइनस, और आंसर का साइन क्या होएगा? पॉजिटिव। इसको सॉल्व करो। ठीक है, सो दिस इज 0.24। अब क्या हुआ? अब मेरा ये जो है ये तो नेगेटिव है, लेकिन ये क्या बन गया? -0.76 क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? आई एम गोइंग टू राइट एंटीलॉग ऑफ, अब -3.76 का मैंने पॉजिटिव नंबर बनाया तो क्या हुआ? 4 बार 0.24। मैंने अब ऊपर क्यों डाल दिया माइनस? क्योंकि माइनस वाला हिस्सा क्या है? सिर्फ इंटीग्रल हिस्सा है। पहले इंटीग्रल और डेसिमल दोनों हिस्से माइनस थे क्योंकि माइनस यहाँ था। अब मैंने सिर्फ
जब -1 +1 किया, बेसिकली जब 0 ऐड किया, विच आई कैन डू क्योंकि आई एम नॉट चेंजिंग द वैल्यू, व्हाट आई एम एडिंग, इनडायरेक्टली 0 ऐड कर रही हूँ, -1 +1 है ना। तो जब मैंने ये किया तो मेरा सिर्फ इंटीग्रल हिस्सा था ये नेगेटिव रह गया और डेसिमल हिस्सा पॉजिटिव रह गया, और मेरे को एंटीलॉग तो इसका निकालना होता है। नाउ दिस इज नॉट नेगेटिव, अब मैं इसका एंटीलॉग निकाल सकती हूँ। दिस इज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं एंटीलॉग जब निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 4 बार, मतलब 10 टू द पावर -4, और मैं एंटीलॉग में टेबल में क्या देखूंगी, 24/0, ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी अगेन एनसीईआरटी उठा लेती हूँ एंड एंटीलॉग टेबल निकालते हैं। एंटीलॉग टेबल में 24/0 देखेंगे, ठीक है। सो 24/0 इज 1738, तो क्या हो जाएगा 1.738, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आंसर इसका साइंटिफिक फॉर्म में आता है एंटीलॉग से। सो ये क्या हो गया मेरा हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। सो आई वॉज गिवन pH ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक और मुझे हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी। व्हाट इज द फॉर्मूला? pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये डाल दिया, माइनस साइन को इधर ले गई तो मेरे पास आ गया -3.76 इज लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब मेरे को लॉग हटाना था तो मैंने क्या किया, आई टुक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग और लॉग इस साइड से कट गया, यहाँ आ गया एंटी लॉग। बट अब प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ तो माइनस इधर है, मतलब इसका डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है, और नेगेटिव चीज़ों का तो एंटी लॉग या लॉग होता ही नहीं है ना। तो इस डेसिमल हिस्से को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 0 ऐड किया। कैसे? -1 +1, ठीक है। तो -3 -1 बन गया -4, लेकिन -0.6 +1 बन गया 0.24, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ ये नेगेटिव था तो मैंने यहाँ लिखा 4 बार, और ये जो डेसिमल हिस्सा था ये पॉजिटिव था। उसके बाद इसका एंटीलॉग निकालने के लिए ये जो था 4 बार, ये बन गई 10 की पावर, और मैंने 24/0 एंटीलॉग टेबल में देखा तो क्या आया 1.738। दिस इज माई आंसर एंड द यूनिट्स आर मोल्स पर लीटर, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयंस ही दिया हुआ है आपको। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ hydronium ions is given as 3.8 into 10 raised to power -3, and you have to calculate pH. Again start with the formula. pH is negative logarithm of hydronium ion concentration. तो आपका pH क्या हो गया? It is negative logarithm of 3.8 into 10 raised to power -3. फर्दर आपको पता है log of a इंटू बी क्या होगा, log of a प्लस log of b, तो क्या हो गया ये log of 3.8 प्लस log of 10 to the power -3। अब ये क्या बन गया, ये बन गया log of 3.8 प्लस नाउ दिस इज log of a to the power b, and you know that log of a to the power b is b log a, तो ये क्या बन गया -3 log 10, बेसिकली -3 रह गया है ना, राइट। सो ये क्या हो गया नेगेटिव log of 3.8 -3, क्योंकि log 10 क्या होता है आपका, यू शुड नो दैट log 10 इज 1, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बच गया। अब हमारे पास निकालने वाला क्या रह गया, हमें निकालना है log of 3.8, ठीक है। 3.8 का साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है, 10 to the power 0। तो इसको आप याद ही रख लीजिए, जब नंबर ऑलरेडी ऐसे डेसिमल प्लेस में हो, ठीक है, तो क्या होएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 10 की पावर क्या है 0, तो 0 पॉइंट, अब हम क्या देखेंगे 38/0, ठीक है। अब मैं लॉग बुक उठा लेती हूँ एंड लेट्स लुक फॉर 38/0। सो 38/0 इज 5798, सो 0.5798। लॉग को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते हैं, 0 पॉइंट आता है, 0.5798 -3। अब ये बेसिक क्या रह गया आपके पास, इसको खोलो, -0.5798 माइनस माइनस प्लस, सो +3। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 3.0000 एंड 0.5798
0.5798। आपको पता लगा क्या किया मैंने, माइनस की, बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट खोल दी है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 2.4202। सो 2.4202, दिस इज द pH ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। एक बार देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में आपको pH दिया हुआ था और हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन, एक ही चीज़ निकालना था। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी थी, हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू कितनी थी, 3.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दी। सो pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, सो दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ A इंटू बी इज लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। फर्दर आपको पता है लॉग ऑफ A टू द पावर B इज B लॉग A, तो 10⁻⁻3 की जगह -3 लॉग 10 डाल दिया। यू नो दैट लॉग 10 इज 1, तो -3 रह गया। सो यहाँ पे माइनस, उसके बाद मैंने log ऑफ 3.8 निकाला। कैसे, 3.8 की साइंटिफिक फॉर्म क्या है, 3.8 इंटू 10⁻0, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, बेसिकली 0 हो गई, ठीक है। तो 0.38 अंडर 0 देखा तो कितना था, 0.5798, ब्रैकेट खोल दी, माइनस की, सिंपल सब्ट्रैक्शन की है, मेरे पास pH आ गया, ठीक है। अब एक स्टेप और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, now let's look at this numerical. Calculate the H positive ion and OH negative ion concentration of 0.01 m solution of NaOH at 298 Kelvin, ठीक है। इसमें आपको H positive and OH negative ion concentration पूछी है किसकी, 0.01 m solution of NaOH की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है NaOH जो है aqueous medium में आपको क्या मिलेगा, you will get Na positive aqueous प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है ना, राइट। इफ दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 1 मोल। इफ दिस इज 0.01 मोल तो ये भी क्या होएगा, 0.01 मोल, और ये भी होएगा 0.01 मोल। तो इससे आपको क्या पता लग गया कि OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 m, ठीक है। क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया है कि 1 लीटर सोल्यूशन है, तो ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो अगर ये 0.01 है तो ये भी 0.01 होगा और ये भी 0.01 होगा। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁻2 m या मोल्स पर लीटर। नाउ यू नो दैट हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻14 एट 298 Kelvin। एट दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इट इज गिवन 298। तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻14 ओवर हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ डाल दीजिए हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2, -2 ऊपर जाके क्या हो गया, +2, तो कितना बच गया, -12। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज 10⁻⁻12 मोल्स पर लीटर या 10⁻⁻12 m। ये आपको क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 0.2 m H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ 0.2 m H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम तरह की हम इक्वेशन लिख लेंगे, राइट। ओके, सो H2SO4 कैसे स्प्लिट होता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। मैंने क्या किया, मैंने H2SO4 की आयनाइजेशन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या बता रही है, तो दिस इज एक्वस,
दिस इज एक्वस एंड ये भी एक्वस है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं, ऊपर लिख रही हूँ। अगर ये 1 है तो ये 2 है, और ये 1 है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। सिंपली क्या है, इसके कोएफिशिएंट्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और दिया कितना हुआ है 0.2। तो मतलब अगर ये 0.2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.2। तो इफ दिस इज 0.2 m, then H positive ions are 0.4 m and this is 0.2 m। तो इससे हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया कि आपकी H positive ion concentration which is same as hydronium ion कितनी है 0.4 m या 0.4 moles per liter। and you know that pH is what, it is negative logarithm of hydronium ion concentration। तो आपका pH क्या हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.4 m, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.4 m। फर्दर बहुत आसान है, आई कैन राइट इट एज लॉग ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -1। फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, लॉग ऑफ a इंटू b इज वॉट, इट इज लॉग ऑफ a प्लस log of b। तो कितना हो गया, log of 10 to the power -1। now this is what, this is log 4। log 4 क्या होता है, now let's say आपके पास log book नहीं है, मैंने आपको बताया था log 2 log 3 बड़े यूज होते हैं। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे भी कर सकते हो, log 4 is what, log of 4 is what 2 square। तो क्या हो गया 2 log 2। तो what is log 2, 0.3010, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.6020, दैट इज log 4। आप log बुक भी यूज कर सकते हो, बट अगर log बुक नहीं है तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस log of 10 to the power -1 is what, -1 log 10 है ना, ये क्या हो गया 10 to the power -1 is -1 log 10, और log 10 क्या होता है, log 10 is 1, तो यही छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -0.6020, और यहाँ पे आ गया -1, ब्रैकेट खोल लेते हैं, -0.6020 माइनस माइनस प्लस +1। इसको सॉल्व कीजिए, 1.0000 0.6020, ठीक है। 10 - 2 8 9 9 - 6 3, तो 0.3980। ओके, स्मॉल कैच हेयर, अगर आप लॉग टेबल यूज करते हो तो आंसर आपका थोड़ा सा अलग आता है। मैं बताती हूँ कैसे। इस स्टेप के बाद इफ यू आर यूजिंग लॉग टेबल, तब लॉग टेबल जब आप यूज करते हो तब आपका log 4 की वैल्यू जो है 40 अंडर 0.6020 नहीं दी हुई, दैट इज 0.6021। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने यहाँ log 4 कैसे निकाला, 2 log 2 करके, उससे मेरी वैल्यू ये आ रही है। हाउएवर इफ आई यूज लॉग टेबल टू फाइंड आउट log 4, तो आपका वैल्यू कितनी आ रही है log 4 की, लॉग बुक में 40 अंडर 0 क्या दिया हुआ है 0.6021, ठीक है। प्लस आगे सेम था, -1 log 10 इज -1, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 0.6021 -1 माइनस, मैंने ब्रैकेट खोल दी, +1, और यहाँ पे आंसर में सिर्फ मैंने आपको बताया था लॉग बुक में यही प्रॉब्लम होती है, 3rd या 4th डेसिमल प्लेस में फर्क आ जाता है। तो ये 3980 की जगह 3979 आ जाएगा। एनीवेज आइदर वेज आपका आंसर ठीक है, अगर ऐसे करोगे कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर pH of the solution. I hope this is clear to you, because I want to do one more question with you and then we will end this video. So the last question is same, pH निकालना है, but इस समय OH की मदद से निकालोगे। क्वेश्चन है calculate the pH of 0.2 m solution of calcium hydroxide, ठीक है। अब आपको यहाँ कहीं भी H पॉजिटिव आयन नहीं है, तो आइडियली
यू कैन टेक आउट POH और 14 से माइनस कर सकते हो, या OH नेगेटिव आयन निकाल के आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज करके हाइड्रोनियम आयन निकालो, फिर pH निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्वस मीडियम में इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? इन एक्वस मीडियम इट्स गोइंग टू गिव यू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, ठीक है, राइट, विच मीन्स ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 होएगा और ये 2 है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर ये 0.2 है तो ये भी 0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 0.2। इससे क्या पता लग रहा है कि OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है? 0.4, ठीक है, 4.4 या 4 into 10 to the power minus 1। Further you know that POH is negative log of OH negative ion concentration, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू लॉग ऑफ 4 into 10 to the power minus 1। अब आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 4 into 10 raised to power minus 1, और 4 into 10 raised to power minus 1 के लॉग की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी, कितनी आ रही थी? इट्स गोइंग टू बी 0.3979, ठीक है। आपने ये सारा सॉल्व करना है, इट्स जस्ट दैट मैंने अभी सेम कैलकुलेशन की है, दैट इज आई हैव टेकन आउट नेगेटिव लॉग ऑफ 4 into 10 raised to power minus 1 और उसकी वैल्यू ये आ रही है। दैट मीन्स ये क्या है? दिस इज योर POH, बट वॉट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड pH, देन यू विल राइट pH प्लस POH इज 14, ठीक है। तो आपका pH क्या हो गया? 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस 0.3979, ठीक है, क्लियर है। दोनों का सम 14 है, तो pH निकालने के लिए क्या करोगे? 14 से माइनस कर दोगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 13.6021। दिस इज योर pH, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। छोटा सा टॉपिक था pH। आई होप आपको क्लियर हो गया है। सी अपने से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि आपको फर्स्ट शॉट में अच्छे से लॉग बुक एट द बैक ऑफ योर हैंड आ जाए। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेथड आपके सामने बोर्ड पे है। प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी दूंगी, आपने एनसीईआरटी के कौन कौन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेट इट। कोई इतना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी या कॉम्प्लिकेटेड मेथडोलॉजी नहीं है इसकी, ठीक है, राइट। इट्स अ स्मॉल बुक, बस वो आपको रीड करने आनी चाहिए। कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। सो गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है, और इक्विलिब्रियम की बैक एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।